लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र एडवोकेट ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक और प्रत्येक जाति एवं धर्म के लोगों को न्याय एवं अधिकार दिलाने व उनके उत्थान के लिए पार्टी का गठन किया था, जिसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मां चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हैं और एनडीए घटक दल के प्रमुख सहयोगी है। इसी क्रम में संगठन विस्तार को लेकर लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अनुसांगिक संगठन किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र एडवोकेट ने देश के 27 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और उन्हें निर्देशित किया जा चुका है कि पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित करें। वहीं उत्तर प्रदेश में पार्टी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाकर संगठन का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें झूलन अंसारी को अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश, राहुल त्यागी अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अशोक सोनी को अध्यक्ष बुंदेलखंड बनाया जा चुका है, जो संगठन विस्तार कर रहे हैं, जिसमें मध्य उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को मनोनीत किया गया है और डॉक्टर मधु भूदेवी लखनऊ को राष्ट्रीय सचिव, कुमुद शुक्ल पत्नी हरेंद्र चंद्र शुक्ल को राष्ट्रीय सचिव, प्रशांत भारद्वाज बाबी को राष्ट्रीय सचिव, दीप्ति गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और मनोज कुमार मिश्रा के काम को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सचिव से पदोन्नति कर राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया है, जिन्हें अलग अलग प्रांतों का प्रभारी भी जल्द नियुक्त किया जाएगा। और हिमांशु मिश्रा अयोध्या, सुरेश सिंह यादव गाजीपुर, कामेंद्र प्रताप सिंह रायबरेली ने सदस्यता ग्रहण की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से केबी भारती राष्ट्रीय सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अरविंद पासवान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मध्य बुंदेलखंड, राजीव पासवान अध्यक्ष पूर्वी उत्तर प्रदेश, झूलन अंसारी अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रेमशंकर शुक्ल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, प्रमोद मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, विनय पासवान, अखिलेश राय एवं जॉय बनर्जी प्रदेश अध्यक्ष लेबर सेल उत्तर प्रदेश मध्य सहित सभी लोग उपस्थित रहे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने का प्रयत्न कर रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान का सख्त निर्देश है संगठन के सभी साथियों कि आप लोग जो है धरातल में जाकर आम जनमानस के बीच में जाइए और आम जनमानस के बीच में अपनी ताकत सार्वजनिक करिए और संगठन को विस्तार देने के लिए हर क्षेत्र से संगठन में नेतृत्व करिए। कौन लोग हैं आज जिन्होंने ज्वाइनिंग की है? आज हैं उन्नाव से आकाश यादव जी हैं, जो वर्तमान में आशियाना लखनऊ रह रहे हैं। इन्हें मध्य उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। बाराबंकी से राष्ट्रीय सचिव रहे मनोज मिश्रा जी को आज राष्ट्रीय महासचिव का महासचिव बनाया गया है, पदोन्नत की गई है। कुमुद शुक्ला जी हैं, जो मोहनलालगंज से हैं, उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मधु त्रिपाठी जी हैं, उन्हें गोमती नगर से लखनऊ से हैं, उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। दीप्ति गुप्ता जी हैं, उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उन्नाव की रहने वाली हैं, उनके भाई भी इस समय वहाँ पर विधायक हैं। उन्होंने संगठन ज्वाइन किया है। हमारे नेता और पार्टी के विचारों से सहमत होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। बिहार का चुनाव भी बहुत पास में है, उसको लेके क्या कुछ तैयारी चल रही है? बिहार में पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरे 243 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी का काम चल रहा है बूथ स्तर, और वहाँ पर जो है एनडीए के हम लोग
विश्वसनीय घटक दल हैं और एनडीए के साथ मिलकर हम सभी लोग चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे। आप लोग किसान प्रकोष्ठ को देखते हैं पार्टी द्वारा, और उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों की क्या मूल समस्या है जिस पे लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा काम करने जा रहा है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है कि धरती का सीना चीर कर किसान जो है हम आप सबको भोजन की व्यवस्था मुहैया कराता है, लेकिन सुखाड़ है, बाढ़ है इत्यादि परेशानियों से जूझता है और सिंचाई आदि की समुचित व्यवस्थाएं नहीं है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान मोर्चा ये मांग करती है, जिन जिन प्रांतों में हम लोग गए हैं वहाँ पर हर प्रांत के प्रदेश सरकार से मांग किया है कि किसान आयोग का गठन किया जाए और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। एक कपड़ा बनाने वाला जो व्यापारी है, फैक्ट्री मालिक है, एक जूता बनाने वाला फैक्ट्री मालिक है, चप्पल बनाने वाला फैक्ट्री मालिक है, घड़ी बनाता है, मोबाइल बनाता है इत्यादि, उसे अब स्वयं का अधिकार है अपना रेट तय करने का कि नहीं हम ये सामान बनाए हैं तो इसी दाम पर हम बेचेंगे। लेकिन किसानों को ये अधिकार नहीं है। किसान की स्वयं की ज़मीन है, स्वयं की सिंचाई है, स्वयं का बीज है, स्वयं की खाद है, चाहे कर्ज लेकर करे, लेकिन जब तय करने का नंबर आता है एमएसपी तो सरकार तय करती है, उसमें बिचौलिए सम्मिलित हो जाते हैं। किसान इसको नहीं सहन कर रहा और किसान लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये मांग करती है उत्तर प्रदेश सरकार से कि किसान आयोग का गठन किया जाए, जिसमें किसानों के नुमाइंदे वहां पर बैठे और वो स्वयं तय करे कि हमारा बीज में कितना खर्च आया, धान में कितना, उसमें खाद में कितना खर्च आया, पानी कितने का लगा, हमारी लागत कितनी है, उसके बाद दोगुना रेट में कम से कम हमारा अनाज बिकना चाहिए। अच्छा, जो पदाधिकारी आपके बने हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से अपनी नीतियों को किसानों के बीच में पहुंचाएंगे? हाँ, जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी बात के लिए तो मनोनयन में भी हम लोग लिख कर देते हैं कि पार्टी और नेता सहित किसानों के बीच में जाकर आप इस पार्टी और नेता की नीतियों को किसानों तक, जन जन तक। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम सभी पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ की जो ये बैठक हुई है माननीय धर्मेंद्र मिश्रा जी के, उसमें मैं केवी भारती प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी का हूँ, राष्ट्रीय सचिव लोक जनशक्ति पार्टी का हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के तहत जो है 2027 की भी तैयारी कर रही है। हम जो है 2027 में पूरे तन मन के धन के साथ जो है हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार में भागीदारी बनने के लिए हम पूरी तरह तत्पर होंगे और हम जब भी चाहेंगे तब हम सरकार गिरा सकते हैं और जब वह जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ में लोक जनशक्ति पार्टी 2027 की तैयारी के लिए हमारे लेबर सेल के जो जॉय बनर्जी जी हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं और हमारी मेन बॉडी के अरविंद पासवान जी और 4 प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी को ये निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में विकसित हो और 2027 में हम लोग अपनी सरकार बना सकें। अच्छा, आज जो आपकी पार्टी में लोग शामिल हुए हैं उनको क्या, किस तरह से आप बधाई देने चाहेंगे और क्या उम्मीद करेंगे? मैं उन्हें माननीय धर्मेंद्र मिश्रा जी को का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल किया है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी मेन बॉडी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपने कर्मठ और जुझारू के साथ हमारी लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और माननीय चिराग पासवान जी के कारवा को आगे बढ़ा करके यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा बुलंद करेंगे। आज नए आए हुए मेहमानों का हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास परिवार में हृदय तल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं।